ये यहाँ पे आपातकाल लग चुका है, इसी को आपातकाल कहते हैं। ये आपातकाल है, मैं कह रहा हूँ देश में आपातकाल लग चुका है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से इस तरह की तस्वीर आ रही हैं जिसने पूरी पश्चिम बंगाल की कलई खोल कर रख दी है। किन लोगों पर आरोप लगाया जाता था और कौन लोग अब गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ अमित शाह जो है वो किस तरह से एक अच्छा शासन लाने की बात करते हैं, गुंडाई ख़त्म करने की बात करते हैं, लेकिन ये आपके और हमारी नज़रों के सामने है कि कैसे परिणाम के बाद, पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद स्थिति बदल गई है। कहीं पर बुलडोज़र निकालकर जश्न मनाया जा रहा है और उस जश्न की आड़ में लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं पर दूसरे पार्टी के दफ्तरों को फूंका जा रहा है, कहीं दूसरी पार्टी के दफ्तरों में घुसकर मारपीट की जा रही है, कहीं पर जाकर हुड़दंग मचाया जा रहा है और सिर्फ एक पार्टी के झंडे की आड़ में कई धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं तो कहीं पर गेट पर चढ़कर नामों को हटाया जा रहा है। ये आखिर किसने खुली छूट दे दी? एक तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं। ये ताज़ा वीडियो पश्चिम बंगाल का है जहां पर प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पुलिस भी मिली हुई है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन मिला हुआ है और पुलिस उन पर लाठीचार्ज नहीं कर रही है। जो आरएसएस के लोग आकर यहाँ पर हुड़दंग मचा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहा है ये शख्स। आप वीडियो देखिएगा। ये पुलिस मिली हुई है, पूरी पुलिस। देखा आपने, अब लाठीचार्ज नहीं किया आरएसएस वालों पे, ये आरएसएस के गुंडे थे। ये पुलिस मुख दर्शक बन के बैठी है। ये यहाँ पे आपातकाल लग चुका है, इसी को आपातकाल कहते हैं। ये आपातकाल है, ये आपातकाल है, देश में आपातकाल लग चुका है। मैं कह रहा हूँ देश में आपातकाल लग चुका है, ये तानाशाही पे आ गए। तो वीडियो आपने देखी, इसमें कह रहा है शख्स कि आपातकाल लग चुका है पश्चिम बंगाल में, इमरजेंसी लग चुकी है। इमरजेंसी की बात इंदिरा गांधी के दौर की होती थी, लेकिन ये अघोषित इमरजेंसी जो दिख रही है उस पर कौन बात करेगा? आपको याद होगा कि अभी जो हमारे देश का गोदी मीडिया है वो बात कर रहा है उस बुलडोज़र की, और हद तो ये है कि कुछ पुराने इंडिया जब T20 वर्ल्ड कप जीती थी उस वक्त की तस्वीरें, जब जश्न मनाया जा रहा था तो हाथ में तिरंगा लेकर लोग जश्न मना रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें शेयर कर कर ये कहा जा रहा है कि देखिए ये वो लोग हैं जो ममता बनर्जी की हार पर खुश है, यानी स्वतंत्रता मिली है, ऐसा लग रहा है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हमारे देश का गोदी मीडिया करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब उन लोगों को नहीं दिखाया जा रहा है जो जश्न की आड़ में इस देश की प्रॉपर्टी को फूंक रहे हैं, इस देश के लोगों को मार पीट रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। वो ऐसा कर रहे हैं कि वो दूसरी पार्टी पर वो हमला बोल दे, उन्हें खुली छूट मिल गई है इस जीत के नतीजों के साथ ही। इस तरह की तस्वीर आ रही है। इस पर कोई भी हमारे देश का तथाकथित राष्ट्रवादी और गोदी मीडिया, हम उसको बोलेंगे, गोदी मीडिया इस पर बात नहीं करेगा। लेकिन बात काय पर हो रही है, पुरानी तस्वीरें दिखा करके दिखाया ये जा रहा है कि देखिए ममता बनर्जी के राज में लोग कितना परेशान थे, दुखी थे या दबाव में रहते थे, इसलिए आज जश्न मना रहे हैं। लेकिन क्या जश्न आपको ये छूट देता है कि आप किसी भी पार्टी के दफ्तर में जाकर तोड़फोड़ करें, किसी पार्टी के नेता पर कीचड़ उछालें, उसके साथ मारपीट करें? ये कैसे इजाज़त दे सकती है? और ये जो तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाई वीडियो के माध्यम से, जिसमें अघोषित इमरजेंसी की बात ये हुआ करता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस कार्यालय में जाकर तोड़फोड़ की गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इससे पहले हमने दिखाया कि टीएमसी के कार्यालयों पर जाकर हुड़दंग मचाया गया, तोड़फोड़ की गई और वहाँ पर तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरह से तोड़फोड़ मचाई है। अब ये कौन से गुंडे हैं, ये किस पार्टी के हैं, ये आप और हम बाखूबी समझते हैं। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन भी इनकी पहचान कर इन पर कार्रवाई करेगा? ये बड़ा सवाल है।